बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 के साथ जो है वो मैं आपके सामने मौजूद हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने देखा कि हमने इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसको स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो अटेंड किया लास्ट। आज हम एक स्टेप आगे जो है वो बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस और इसको जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले कहता है कि जी अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें, इम्पोर्टेंस हमने लास्ट भी डिस्कस की थी, तो इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, इवन जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा इन्वायरमेंट का काम उसको खुराक की फरहमी है और उसको नीट एंड क्लीन एयर प्रोवाइड करना ताकि वो सांस ले सके। तो ये सारी चीज़ें उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे पास एक बेहतरीन इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आजकल के दौर में जिस तरह से आबादी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बड़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा कि हमारी ज़रूरियात जो है वो ये हमारा प्लैनेट जो है वो इतनी आबादी हो जाएगी कि वो उसको पूरा करने से कासिर हो जाएगा। उसके लिए कई जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ पर कि किसी तरह से एक बैलेंस जो है वो बरकरार रहे बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहरहाल हमें भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि हम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से, किसी ऐसी तब्दीली से बच सकें जिससे हमारी लाइफ जो है वो अर्थ पर अनसस्टेनेबल हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बीइंग ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब पहले ये होता था कि हर कंट्री जो है वो अपनी अपनी एफर्ट्स करता था, कोई करता था कोई नहीं करता था। अब इसको उन्होंने एक इंटरनेशनली जो है वो सिंक्रोनाइज कर दिया है कि जो भी इन्वायरमेंट पर डेवलपमेंट होगी सारे उस पर बात करेंगे, अपनी अपनी सजेशन देंगे और मिलकर एक फ्रेमवर्क के तहत जो है वो काम करेंगे ताकि ओवरऑल पूरे प्लैनेट अर्थ को सेव किया जा सके। अगर आप देखें तो अमेरिका में अभी रिसेंटली जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की गई जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। मकसद ये है कि भी कोई एक ऐसी यूनिफॉर्म एक्टिविटी की जाए, एक प्लान्ड मेंटेनेंस की जाए ताकि हम अपने पूरे प्लान, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री एफर्ट करे और दूसरा ना करे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल जो है वो हमारी इन्वायरमेंट जब इफ़ेक्ट होती है तो सारे आपस में फिर जुड़ जाते हैं। अगर एक कंट्री में पोल्यूशन ज़्यादा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उसी कंट्री तक जो है वो रहेगी। डेफिनेटली वो एयर का सर्कल जो है वो उसको उठाकर किसी और कंट्री में ले जाएगा तो वहाँ पर लोग अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये अब एक ग्लोबल इशू में इसका शुमार है और ये अब इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस होता है और सारे मिलकर जो है वो इसके हवाले से डिस्कशन करते हैं और एफर्ट्स करते हैं। इसके लिए इंटरनेशनली कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इसको बेहतर अंदाज में लेकर चलना चाहिए और सबको इसकी अहमियत को समझना चाहिए। ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी जो दुनिया है ये उसका कंबाइंड मसला है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड इन द वेक ऑफ द डेवलपमेंट। क्या क्या मसाइल आते हैं इस चीज़ में, तो सबसे पहले मसाइल देखते हैं। तो नंबर 1, बर्थ टू अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी का ज़्यादा होना। पहले देहातों में भी लोग रहते थे, शहरों में भी रहते थे, बड़ा एक ज़बरदस्त सा बैलेंस था। अब शायद कुछ फैसिलिटीज़ के हवाले से शहर बेहतर हैं या हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अच्छा इलाज दस्तयाब है तो लोग गाँव को छोड़ के शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे जो हमारी ज़मीनें शहर के करीब करीब वाक़या थी वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रीन फील्ड्स जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है जी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग स्कीम, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ डैमेज कर रही हैं और बड़ा मुश्किल है क्योंकि फैक्ट्रीज धुआं छोड़ती हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ती हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं। इसके बाद तीसरा बड़ा मसला जो है वो पॉपुलेशन के साथ साथ जो पोल्यूशन है उसका एक्सप्लोसिवली इंक्रीज है। अब कहता है कि 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड ओनली 2.5% ऑफ इट्स लैंड एरिया देयर इज़ अ हैवी प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि पहले ही होता था कि आबादी बहुत ही कम थी, लोग एक जगह पे काश्त करते थे, फिर महीनों सालों वो ज़मीन काश्त नहीं होती थी, बिल्कुल नई जगह पर काश्त करते थे।
तो ज़मीन अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेती थी। अब एक ही ज़मीन पर साल में 2 दफ़ा काश्त होती है, जिसकी वजह से जो बड़ा प्रेशर है, हमने देखे अनाज उगाना है इतनी ज़्यादा आबादी को खिलाने के लिए, तो वो उसके लिए हमें बार बार एक ही ज़मीन पर काश्तकारी करना पड़ती है, जिसकी वजह से ज़मीन की ताकत में बड़ी कमी आ जाती है, जो हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र ऐड करके पूरा करते हैं। तो इसी तरह कहते हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये रिकगनाइज़ किया है कि सॉइल को बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और ऑर्गेनिक मैटर है। तो आप इसको जितना मर्जी कोशिश कर लें कि हम फर्टिलाइज़र से पूरा कर लेंगे, लेकिन वो सारे का सारा काम जो है वो अनहेल्दी है और हमारी सेहतों पर बड़ा बुरा असर जो है वो डाल रहा है। नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, अब इसका कुछ हल करने की ज़रूरत है। इट इज़ essential especially for developing countries to find alternative paths to an alternative goal. We need a goal as well. Number one, a goal which ultimately is the true goal of development in the environmental sound and sustainable development. A good common to all citizens of our earth. A good distant from the developing world is means that from the over consuming wasteful societies of the developed world. तो ओवरऑल अब ये ज़रूरत है कि हम एफर्ट करें, तमाम लोगों को अवेयरनेस दें। यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला आता है वो जहालत का आता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ये बात समझाना कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल सा काम है। लिटरेट जहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पर फिर भी कोई कंपेन लॉन्च की जाती है और उसके खातिर का रिजल्ट जो है वो हमें हासिल होते हैं। लेकिन ऐसे कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्रीज़ कहलाते हैं उनमें जहालत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी कंपेन लॉन्च करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते और इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। अब नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन, जाहिर सी बात है अगर हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कई ऐसे एनिमल्स हैं जो पहले थे और अब वो रोए ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस लिहाज से इंसान का भी ये ख़तरा मौजूद है कि अगर इसके लिए भी लिविंग कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं। आप सिर्फ इस बात को ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमारी जो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार है वही कम हो जाती है तो कितने लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। और इस लिहाज से ये ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा लाहक हो सकता है इन नियर फ्यूचर अगर इसी तरह से मामलात आगे बढ़ते रहे। नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट करनी है, बढ़ना है, तो उसके लिए कोई प्लानिंग हो, जो ग्रीन फील्ड हैं उनको डैमेज ना किया जाए, ऐसी जगह पर कम्युनिटीज़ बनाई दें जो बंजर हैं, जहाँ पर पहले काश्त नहीं होती, तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो इकोलॉजिकली इस चीज़ को सस्टेन किया जा सकता है और अपने इन्वायरमेंट को फेवरेबल रखा जा सकता है फॉर द लिविंग पर्पस। अब नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, किस चीज़ों में लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी मतलब NGOs हैं जो इस पर काम कर रही हैं और उनका एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो उनकी हेल्प करें ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। उसमें सबसे पहला जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन, पहले लोगों को इस बात पे हमें कायल करना पड़ेगा कि वो आबादी को बढ़ने से कंट्रोल करें। ज़्यादा आबादी ज़्यादा मसाइल क्रिएट करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कहते हैं जी पॉपुलेशन ऑफ ओवर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस इज ग्रोइंग एट 2.11% एवरी ईयर, हर साल, यानी कि 17 मिलियन लोग वो कहता है कि हर साल ज़मीन पर नए ऐड हो जाते हैं। अब देखें ज़मीन तो उतनी है, ज़मीन का एरिया भी उतना है, उसकी कैपेबिलिटीज़ भी उतनी है। इट पुट्स कंसीडरेबल प्रेशर ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द गेन्स ऑफ द डेवलपमेंट। Hence the greatest challenge before us is to limit the population growth। पहला सबसे बड़ा काम जो अगर हम करने में कभी कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि हम बाकी भी जो फैक्टर्स हैं उनको पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर हम इसी फैक्टर को नहीं पूरा कर सकते तो समझें फिर हम बाकी फैक्टर्स को भी नहीं लेके चल सकते। दूसरा है पॉवर्टी, गुर्बत। एक गुर्बत बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके पास रिसोर्सेज ना हो वो क्या करेगा, वो डेफिनेट सी बात है वो बने बनाए जो नेचर के रिसोर्सेज है उनके ऊपर कोशिश करेगा कि वो उनको हासिल कर ले। तो जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है वो लोग देखें जंगलात की लकड़ियाँ बेच देते हैं, वो जो चीज़ उनको मिलती है वो कोयला हो या कोई भी और चीज़ हो वो बेच देते हैं उसको और अपनी गुर्बत को दूर करने की कोशिश करते हैं, ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड हैज़ ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड अ रिच लैंड विद पुअर पीपल। द पॉवर्टी एंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव अ नेक्सस बिटवीन देम। The vast majority of our people are directly dependent on the natural resources of the country for the basic needs of food,
fuel, shelter and fodder. About 40% of our people are still below the poverty line. तो environmental degradation has a adversely affect the poor who depend upon the resources. जाहिर बात है जब ये resources ख़त्म हो जाएंगे तो सबसे पहले तो गरीब मरेगा जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है कि पॉवर्टी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी और ना सिर्फ वो सबसे पहले मरेंगे अगर रिसोर्सेज ये ख़त्म होते हैं और बाकी बर्ड के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसके बाद है जी एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ को हमें बढ़ाना पड़ेगा और अगर ये किसी भी वजह से कट शॉर्ट हो रही है तो उसको रोकना पड़ेगा। द पीपल मस्ट बी एक्विंटेड विद द मैथड टू सस्टेन एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर ग्रोथ विद डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैव बीन कास्ट सॉइल सैलिनिटी एंड डैमेज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। हमने ये कोशिश तो की है पैदावार बढ़ाई जा सके, लेकिन हमने उस पैदावार के बढ़ाने के लिए ज़मीन को भी पलूट किया है, स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कुछ ज़मीन की हेल्थ बेहतर नहीं होती। मसनूई तौर पर वो मिकदार में इजाफा हो जाता है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन जो है ये हार्मफुल है और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। इसी तरह नीड टू ग्राउंड वाटर। अब देखें सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास ग्राउंड वाटर ही है और वो हम पीते भी हैं और इसको डोमेस्टिक यूज़ में भी लेकर आते हैं। तो इट इज़ इसेंशियल ऑफ रेशनलाइजिंग द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड chemical fertilizer and pesticide have polluted our surface and affected the quality of the ground water. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वाटर की क्वालिटी को रिस्टोर किया जाए और इन केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि बेहतर अंदाज से जो है वो हम वाटर को प्योरीफाई रख सकें। इसी बात डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट जंगलात लगाने चाहिए जी। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले अगर हम 2-3 सालों में नज़र दौड़ाएँ तो बहुत सारे हमारे कीमती जंगलात जो हैं वो मुख्तलिफ वजह से ज़ाया हुए हैं। कहीं पर चोरी जो है जंगलात की वो एक बड़ा फैक्टर है, कहीं पर जंगलात में आग लग जाना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात जो हैं वो खाकस्तर हो गए जलकर। तो ये बहरहाल इशूज़ हैं जो फॉरेस्ट को लाहक हैं और ये फॉरेस्ट जो है ये हमारे समझे कि गारंटर हैं कि हम अर्थ पर ज़िंदा रह सकते हैं। अगर ये फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो उसके बाद ये लाइफ यहाँ पर सस्टेन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात को डेवलप करें और अगर जो पहले से मौजूद हैं उनको डैमेज होने से बचाएं। ईवल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरों में आबादी के बड़े जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं और कहता है जी 27% इंडियन, ये एक हमारा चूँकि करीब तरीन एनालिसिस है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं जबकि बाकी तेज़ी से इसमें जो इजाफा हो रहा है। तो सेम यही कंडीशन पाकिस्तान में भी, इसकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमें अभी दस्तयाब नहीं है कि कितने % पाकिस्तानी जो है वो अर्बन है। तो इस लिहाज से बहुत सारे लोग पहले जो गांव में रहते थे अब वो इस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और आबादी एकदम से शिफ्ट हो रही है शहरों की तरफ। तो थोड़ी जगह पर ज़्यादा रिसोर्सेज का प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से भी जो है वो ईवल कॉन्सिक्वेंसेस के तनाजुर में अगर हम देखें तो शहरी आबादी के भी बहुत सख्त नुकसान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एयर एंड वाटर पॉपुलेशन है, हवा भी हमारी पोल्यूट हो रही है और इसी तरह वाटर भी हो रहा है। तो ये सारे जो रीज़न है वो इस वजह से है कि पोल्यूशन बढ़ रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो आ जाके वही रोल प्ले करना पड़ता है कि जी आबादी बढ़ रही है, उसके सारे फैक्ट्स हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, फैक्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी, तो उससे हमारी ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंटल हमारा क्राइसिस है उसमें इजाफा ही होगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी हवा को और पानी को पोल्यूट होने से बचाएं और कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रहें और हम उनको हेल्दीली जो है वो इस्तेमाल करते रहें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इन्वायरमेंट के हवाले से मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।